हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद भवलीन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर। आज हम फर्दर पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है ज़्यादा मार्क्स का, 6 मार्क्स का लगा लो, 3 मार्क्स का लगा लो, तो ये लॉ ऑफ डिमांड पे ही आता है। तो आज हम देखेंगे इसका आंसर हमने कैसे लिखना है और इसको सबसे पहले हमारा समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, या जिसको मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। यानी इनवर्स रिलेशनशिप मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप, या फिर कह लो वाइस वर्सा रिलेशनशिप। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस जो है कम होएगा तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका ये मीनिंग है। फिर इस लॉ के कुछ असम्पशन्स होती है। सबसे पहले है कि हमारी जो इनकम है वो कांस्टेंट होती है। यानी अगर लॉ ऑफ डिमांड की ये असम्पशन्स जो हैं, अगर ये हमारी फुलफिल नहीं हो रही, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड इस केस पे अप्लाई नहीं हो रहा। सबसे पहले हमारी इनकम जो है हमेशा सेम रहेगी, हमारे टेस्ट एंड हैबिट्स जो हैं कंजम्पशन के वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होएंगे। हमारा जो प्राइस है कमोडिटी का, पॉपुलेशन है वो सेम रहेगी, और जो हमारी कमोडिटी है वो नॉर्मल कमोडिटी, और कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है। अब हम समझेंगे कि रैशनल कंज्यूमर होता क्या है। रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जिसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए अपनी इनकम में से। यानी जिसको हर केस में उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे उसकी इनकम कम है ज़्यादा, उसे उसमें से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पढ़ेंगे। जब हमने सबसे पहले मीनिंग, इंट्रोडक्शन या फिर कुछ भी नेम देके इसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप कर सकते हो अदर, इसमें एक लाइन जो ज़रूरी इसके बाद लिखनी है वो है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी इसमें जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स जैसे कि इनकम, फिर टेस्ट एंड हैबिट्स, हमने जैसे लास्ट वीडियो में पढ़े थे कितने सारे फैक्टर्स थे ना, वो सारे कह लो कांस्टेंट होंगे। सिर्फ हमारा प्राइस में चेंज होएगा और क्वांटिटी डिमांडेड में ही चेंज होगा। फिर जब हमने उसके बाद असम्पशन्स बतानी है, असम्पशन्स के बाद हमने एक टेबल बनाना है। टेबल जो है इधर देख सकते हैं आप, जैसे P मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। जब हमारा प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड 10 है। जब मेरा प्राइस 2 है मेरी डिमांड 8 है। जब मेरा प्राइस 3 है मेरी डिमांड 6 है। और जब मेरा प्राइस 4 है तो मेरी डिमांड जो है वो 4 ही है। और जब मेरा प्राइस 5 है तो मेरी डिमांड जो है वो 2 है। फिर हमने इसको नीचे एक्सप्लेन करना है कि टेबल को, एज यू कैन सी, व्हेन प्राइस इज ₹1 देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, व्हेन प्राइस इज ₹2 देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज 8। फर्दर हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है। फिर इसी टेबल से हमने फर्दर डायग्राम बनाना है, जहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है, ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लेनी है। और आप देख सकते हैं मैंने टेबल को ही देख के अपना ये डायग्राम बनाया है। 1 पे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, 2 पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 8 है, 3 पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 6 है, 4 पे 4 है, और 5 पे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 2 है। उन्हीं पॉइंट्स को जॉइन करके मैंने डिमांड कर्व बनाया है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डिमांड कर्व है ये डी डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर ये टच करेगा इसका मतलब है कि डिमांड यहाँ पे ज़ीरो है, इसलिए कभी टच नहीं करता। फिर नेक्स्ट आ जाओ हमारी लिमिटेशंस। इस लॉ की अब कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन है कि इनकम एक कंज्यूमर की कभी भी सेम नहीं रह सकती, वो चेंज होती है। आप भी देख सकते हैं, पहले आप छोटे लेवल पे काम करते हैं, फिर प्रमोशन होती है, आप फर्दर जाते हैं तो आपकी इनकम में भी चेंजेस आते हैं। फिर टेस्ट एंड हैबिट्स आर चेंजेबल। आप एक कंज्यूमर हैं, आपकी टेस्ट एंड हैबिट्स भी बदलती रहेंगी। जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर जीन्स जो है, ले लो बैगी जीन्स, आपको बैगी जीन्स ऑलवेज नहीं पहन सकते, आपके टेस्ट चेंज होता है। जैसे नया फैशन आया, बेल बॉटम आ रहा है या फिर स्ट्रेट फिट आ रहा है, मॉम जीन्स आ रही है, तो आप अपना स्टाइल चेंज करते हो और उन पे शिफ्ट कर जाते हो। इसी तरह एक कंज्यूमर जो है उसकी टेस्ट हैबिट्स कभी भी सेम नहीं रहती। फिर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कि कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। फिर आप ले लो टी का सब्स्टिट्यूट, कॉफ़ी, ऐसे कितने सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो ये लॉ जो है अप्लाई नहीं होएगा। फिर है हमारा कि पॉपुलेशन इज़ नॉट कांस्टेंट। आप भी देखो डेली कितने बर्थ हो रहे हैं, डेथ रेट हो रहा है, मतलब डेथ
हो रही है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट हमेशा चेंज हो रहा है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है। जैसी पॉपुलेशन 2010 में थी वैसे 20 में नहीं थी, और कोविड के बाद पॉपुलेशन में और भी बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कभी भी सेम नहीं होती। फिर है कंज्यूमर्स आर नॉट रैशनल, कभी-कभी कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन नहीं चाहिए होती अपनी कमोडिटी या अपनी इनकम में से, इसलिए ये जो लॉ है इसकी ये कुछ लिमिटेशंस है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।